दोस्तों, एक भिखारी एक दिन भीख मांगने निकला। एक घर से उसे कुछ अनाज मिला। वो आगे बढ़ा और जब वो बादशाह के महल के रास्ते पर आया तो उसने देखा कि शहर का बादशाह अपने घोड़ों पर सवार होकर उस तरफ आ रहा है। वो सवारी देखने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन ये क्या, बादशाह की सवारी उसके पास आकर रुक गई। बादशाह घोड़े से उतरा और भिखारी के सामने हाथ फैलाकर बोला कि मुझे कुछ भीख दे दो, मुल्क पर बहरान आने वाला है और नजूमियों ने बताया है कि आज राह में जो पहला भिखारी तुझे मिले उससे भीख मांगे तो बहरान टल जाएगा, इसलिए प्लीज मना मत करना। भिखारी हका बका रह गया। राजा मुल्क के बहरान को टालने के लिए उससे भीख मांग रहा है। भिखारी ने झोली में हाथ डाला तो उसकी मुट्ठी अनाज से भर गई। उसने सोचा कि इतना नहीं दूंगा। उसने मुट्ठी थोड़ी सी ढीली की और अनाज के कुछ दाने भरे, लेकिन फिर सोचा कि इतना भी दूंगा तो मेरा क्या होगा। उसने मुट्ठी और कम की और बहुत ही कम अनाज बादशाह को दे दिया। सारा दिन भीख मांग मांग कर जब भिखारी घर पहुंचा तो बीवी से बोला कि आज तो अजीब हो गया, मुझे भीख देनी पड़ गई, पर ना देता तो क्या करता, आखिर बादशाह ने मांगा था। ये कहकर उसने भीख की झोली बीवी के हवाले की। जब बीवी ने झोली को उल्टा किया तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। ये देखकर भिखारी बहुत पछताया और बीवी से बोला कि आखिर मैंने राजा को तमाम अनाज क्यों ना दे दिया। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरी जिंदगी भर की गुर्बत ही मिट जाती। दोस्तों, इस अलामती कहानी में इशारा ये है कि सदका देने और दूसरों की इमदाद करने से खुशहाली बढ़ती है। इसलिए हमें दूसरों को देते वक्त अपना हाथ और दिल खुला रखना चाहिए। जो अपने दिलों और हाथों को तंग रखते हैं उनकी अपनी रोजी भी तंग होती है और अल्लाह ताला भी नाराज होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सदकात और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।